जी, तो ये आपकी इस डेटा ट्रांसमिशन के टॉपिक के अंदर वो कह रहा है इन्फॉर्मेशन कह रहा है, सेंडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। वो इन्फॉर्मेशन के इस सेंस में बात कर रहा है कि ज़ाहिरी बात है आपके मोबाइल फ़ोन की जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है वो आपको ज़ाहिरी बात है आप उसको समझ आ रही है किसकी तस्वीर है, ठीक है। या अगर कोई मैसेज है तो आप मैसेज आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है, तो मोबाइल जो है आपको एज अ यूज़र जो डाटा है उसको किस तरह आपको शो करके देता है, आपको इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में शो करके देता है, क्योंकि डाटा तो आपको समझ नहीं आता, वो आपको डाटा को प्रोसेस करके आपकी स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ आपको नज़र आती है वो क्या हो रही थी, वो इन्फॉर्मेशन होती है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ आपको नज़र आ रही थी आपने किसी के साथ शेयर करनी है, मिसाल के तौर पर आपने एक तस्वीर किसी के साथ शेयर करनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन का वर्ड इस सेंस में यूज़ कर रहा है कि आप एक यूज़र की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है वो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन रियलिटी में जो वो चीज़ आपकी स्क्रीन पे मतलब डिस्प्ले हो रही थी वो तो कंप्यूटर में मोबाइल में आपके सेव हुई होती है, और किस फॉर्म में स्टोर हुई होती है, डाटा के फॉर्म में स्टोर हुई होती है, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल से इन्फॉर्मेशन जो है दूसरे मोबाइल तक जो है वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है, भेज सकते हैं। किस तरह भेज सकते हैं? थ्रू डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है। उसके लिए आपको फिर मोबाइल फ़ोन टावर की भी ज़रूरत होती है बीच में। अच्छा जी, तो दूसरी बात ये कि नेक्स्ट जो है वो उसने आपके डेटा ट्रांसमिशन के जो है वो टॉपिक के अंदर उसने बात की है कि जी आप जो है कि जी डेटा ट्रांसमिशन जो है इसका मतलब ये है कि आप सेंड करते हैं बिट्स और बाइट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास देखिए अब वायर की बात हो कर रहा है, ठीक है, तो अगर आपके पास दो कंप्यूटर है वो वायर के ज़रिए एक से साथ कनेक्टेड है, ठीक है। आपके पास एक वायर है और वो कॉपर की तार है, कॉपर की तार है, और कौन सी वायर हम यूज़ करते हैं? हम ईथरनेट की केबल यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन सी यूज़ करते हैं? ईथरनेट केबल। और ईथरनेट की केबल किस चीज़ से बनी होती है? कॉपर से बनी होती है, ठीक है। तो जब एक कंप्यूटर आपका दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड करता है थ्रू वायर, तार के जरिए, देखिए ना, हवा के जरिए, अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन तो वायरलेसली डाटा सेंड करते हैं एक दूसरे को, बीच में टावर लगा होता है और वो वायरलेसली जो है वो एक दूसरे को जो है वो डाटा सेंड कर रहा है। ये मैं BTS ड्रॉ कर रहा हूँ, ये टावर है, ठीक है। तो आपका मोबाइल फ़ोन टावर जो है उसके ज़रिए मोबाइल फ़ोन जो है दूसरे को डाटा सेंड करते हैं, वो वायरलेसली सेंड करते हैं, ठीक है जी। तो वो जो डाटा आपका होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर आप जो है उसमें आप कन्वर्ट कर देते हैं अपने डाटा को, ठीक है, इनकोड कर देते हैं। हाँ, तो अगर आप तार के ज़रिए डाटा को सेंड करते हैं तो आप कैसे सेंड करेंगे? आपका जो डाटा होता है वो कहता है बिट्स एंड बाइट्स में जो है वो आप जो है वो सेंड करते हैं, ठीक है जी। और ये बिट्स एंड बाइट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। देखें, कंप्यूटर मैंने आपको बताया था पिछले क्लासेस में कि कंप्यूटर जो है वो ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ट्रांजिस्टर जो है, अगर ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो वन वन कहलाएगा, यानी 1 बिट होगी, और अगर ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो वो क्या कहलाएगा? 0 बिट कहलाएगी, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो क्या है, उसके अंदर स्विचेस होते हैं छोटे छोटे, उस स्विचेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर। और अगर हम कहें ज़ीरो, कंप्यूटर जो है अपने अंदर जो है वो डाटा के साथ स्टोर करता है, ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में स्टोर करता है। ज़ीरो क्या है? 0 बिट कहलाती है, 1 के ये भी एक बिट है, ठीक है। 0 और 1 में अपने अंदर जो है वो डाटा स्टोर करता है। जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो क्या कौन सी बिट होगी? 1 बिट होगी। जब ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो क्या कौन सी बिट होगी? 0 बिट होगी। तो कहता है कंप्यूटर जो है वो डाटा भी बिट्स की फॉर्म में सेंड करता है, ठीक है। अगर ये एक वाला कंप्यूटर जो है कोई मैसेज, हेलो का मैसेज सेंड करता है यहाँ पे, ठीक है जी, हेलो का मैसेज सेंड करता है यहाँ पे, तो हेलो का मैसेज जो है वो इस तार के ज़रिए जो जाएगा वो क्या किस फॉर्म में जाएगा? 1s and 0s की फॉर्म में जाएगा, ठीक है जी। इस तार में 1s and 0s की फॉर्म में जाएगा, इस कंप्यूटर को रिसीव होगा, और फिर जाके ये कंप्यूटर जो है वो मैसेज जो है जो 1s and 0 में आपने सेंड किया है वो उसको दोबारा हेलो की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है जी। तो ये जो बात है ये तो मुझे पता है कि आपको इस चीज़ समझ नहीं आई है, लेकिन मैं इसको आसान एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है जी। कंप्यूटर जो है ना, अगर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर A प्रेस करते हैं या B प्रेस करते हैं, C प्रेस करते हैं ना, ठीक है जी, तो ये जो A B C प्रेस करते हैं, कंप्यूटर A को भी नहीं जानता, B को भी नहीं जानता, C को भी नहीं जानता, ठीक है। तो कंप्यूटर एक चार्ट का इस्तेमाल करता है, एक जिसको हम कहते हैं ASCII चार्ट, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैं आपको गूगल के अंदर जाता हूँ और बताता हूँ कि ASCII चार्ट क्या होता है, क्योंकि बिट्स एंड बाइट्स की बात आ गई तो फिर ASCII चार्ट को तो बताना पड़ेगा आपको। ASCII टेबल जो है मैं आपको दिखाता हूँ, आप गूगल के अंदर ASCII टेबल लिखिएगा और इमेजेस के अंदर जाएं, और ये पहला ये मेरा फेवरेट जो है वो टेबल निकल आया ASCII चार्ट का, ठीक है। और ओहो ये तो बहुत छोटा सा है, एनीवेज दोबारा से कर लेते हैं ASCII टेबल, ठीक है। ओके जी, तो ये आपका टेबल हो गया, इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, शायद हमें बड़ी फॉर्म में मिल जाए। जी ये मिल गया। तो ये देखिए अपने आप लैपटॉप में ना, अगर आप छोटा A प्रेस करते हैं, स्मॉल A प्रेस करते हैं, ठीक है। सो चलिए मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ।
इसकी मैं अगर मैं यहाँ पे इसकी स्क्रीनशॉट लूँ तो देखता हूँ मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ या डाल सकता हूँ, जी डाल सकता हूँ, ओके फाइन। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले ली मैंने इसकी, और ये जी। तो अब आपका जो आप अपने कीबोर्ड के ऊपर जो है अगर आप लेट सपोज ए प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर ए को नहीं जानता, ठीक है। आपका जो कीबोर्ड है वो क्या करता है, वो आपकी ए जो की प्रेस आपने की है उसको लेता है और ए को किस में कन्वर्ट करता है, 27 में कन्वर्ट करता है। ये देखिए 27 लिखा हुआ है। मैं अगर डिफरेंट ले लूँ, जी मार्कर ले लूँ, ये जो 27 यहाँ लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये ए को 27 में कन्वर्ट करें। बी प्रेस करेंगे आप, ठीक है, तो बी को कन्वर्ट करेगा किस में, 98 में, ठीक है। इस तरह आप सी प्रेस करेंगे तो वह 99 में सी को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो आपका जो कीबोर्ड होता है ना, इसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, यानी कि एक समझ लीजिए छोटा सा एक कंप्यूटर सा लगा होता है। जब आप ए प्रेस करते हैं तो ए को वो कन्वर्ट करता है कीबोर्ड के अंदर, बात करो ना, कीबोर्ड के अंदर छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर या अदर वर्ड आसान वर्ड में कह लें कंप्यूटर एक लगा होता है। जब आप ए प्रेस करते हैं तो ए को वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, 97 में। अगर आप कैपिटल ए प्रेस करते हैं यानी शिफ्ट ए प्रेस करते हैं तो कैपिटल ए हो जाएगा, तो कैपिटल ए प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट करेगा, कैपिटल ए को 65 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है जी। तो आज की चार्ट की मदद से जो है ये सारा काम होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। तो अब हम अपनी डिस्कशन पे आते हैं। तो अब आपके पास जो है मिसाल के तौर पे आपने इस कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी में जो है वो कैपिटल ए, आपने ए प्रेस किया, कैपिटल ए प्रेस किया और आप सेंड करना चाहते हैं इस तार के ज़रिए, ठीक है। इस कंप्यूटर को ए सेंड करना चाहते हैं, आपने ए टाइप किया और आपने ए सेंड कर दिया इसको। तो ए कैसे सेंड होगा इस तार के ज़रिए, हम इसको ज़रा देखते हैं। तो मैंने आपको आज की चार्ट की मदद से बताया कि ए कन्वर्ट करता है, आपका कीबोर्ड जो है किस में कन्वर्ट करता है, 65 में, कैपिटल ए की बात कर रहा हूँ। वो छोटा ए जो है होता है वो 97 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो बड़ा ए जो है क्या, वो 65 में कन्वर्ट होता है, ठीक है, कीबोर्ड कन्वर्ट करता है उसको, ठीक है। उसके बाद ये 65 जो है वो ज़ाहिर बात आपको पता है कि 65 को तो कंप्यूटर जो है वो 65 को नहीं पहचानता, वो तो 1 एंड 0 को कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स पे काम करता है, या 0 पे करता है या 1 पे करता है। वो 2 को नहीं जानता, 3 को नहीं जानता, वो ए को नहीं जानता, सिर्फ वो 0 और 1 को जानता है। तो जो 65 में कन्वर्ट किया है आपके माइक्रो कंट्रोलर ने ए को, ठीक है, उसके बाद इस 65 को उसको 1 एंड 0 में कन्वर्ट करना होगा, तभी जाके कंप्यूटर को समझ आएगी कि आपने ए प्रेस किया, ठीक है। तो आपका 65 जो 1 से 0 में कन्वर्ट होगा, कैसे कन्वर्ट होगा, वो उसका तरीका ये है कि आप ये, मैं आपके लिए वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, आप लिखे 1 2 4 और 8 और 16 32 64, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 128, ठीक है जी। मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, CLC कैलकुलेटर आ गया जी। तो 2 की पावर जो है वो 7 करते हैं इसको, 2 साइंटिफिक निकाल लेते हैं कैलकुलेटर जी। 2 की पावर 7 क्या होती है अभी पता चल जाएगा, 128 होती है, ओके जी फाइन, सही लिखा है मैंने। तो आपने ये चीज़ ये याद कर लेना, ठीक है। अब आप 65 में कैसे, 65 को 1 से 0 में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, आप इनमें से जितने भी ये नंबर लिखे हैं वह हैं कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको ऐड करें तो हमारे 65 आ जाएगा। देखिए मैं अगर 64 को लूँ और 1 को लूँ, इनको अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे 65 मिल जाएगा, ठीक है। आपको इस प्रोसेस को समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जस्ट वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ कि 1 से 0 में कैसे कन्वर्ट होता है। अगर आप ये चीज़ ना भी समझे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप 65 कैसे आएगा कि आप इनमें से कोई भी 2 नंबर होंगे या 3 नंबर होंगे, उनको अगर आप ऐड कर लें तो आपके पास 65 आना चाहिए। तो मुझे स्ट्रेट अवे नज़र आ रहा है कि 64 और 1 को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 65 मिलेगा। तो फिर 64 और 1 के नीचे आप 1 लगा दें, बाकी के नीचे क्या लगा दें, 0 लगा दें, ऐसे 0 लगा दें, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा, 65 का क्या फॉर्म आ जाएगी, बाइनरी फॉर्म आ जाएगी, 1 से 0 की फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अगर कोई आपको कहे कि नहीं, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको दे दे कि जी आप मुझे बताएं कि 32 नंबर एक है, उसको आप 1 से 0 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका ये होगा कि जी फॉर एग्जांपल आपको कहे मुझे जो है 32 कन्वर्ट करके दे 1 से 0 में, ठीक है। तो आप इसी उसके ऊपर आएँ, देखिए 32 मुझे कैसे मिल सकता है, मैं कौन से ऐसे 2 या 3 नंबरों को ऐड कर तो मुझे 32 मिलेगा। तो अगर आप इसमें से गौर से देखें 32 ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, तो बस वो तो ऑलरेडी मौजूद है, किसी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे 32 वहाँ उसके नीचे 1 लगा दे, बाकी सब क्या करते हैं, 0 कर दें। तो आपको देखें 32 जो है 1 से 0 में ऐसे कन्वर्ट होता है, ठीक है जी। अब उसके बाद अगर कोई आपको कह दे, ओहो, अगर कोई आपको कह दे कि जी आप जो है मेरे लिए जो है कन्वर्ट करें 56 को
कन्वर्ट करें 1 से 0 में। तो 56 कौन से ऐसे 2 नंबर हैं या 3 नंबर है 4 नंबर जिनको ऐड करें तो 56 आ जाए। देखिए 56 कैसे मुझे मिल सकता है, देखिए 32 के नीचे अगर मैं वो 32 ले लें, 32 में अगर मैं 16 ऐड करूँ तो कितना होगा, 48 बनता है। 32 + 16 48, और 48 में फिर मैं 8 डालता हूँ तो फिर मुझे क्या बने 56 बनेगा।